Welcome everyone to Millennium Education, and this is the second class for descriptive English for ICDS and clerkship, and you all were waiting for this video but we couldn't provide you at the right time, so sorry for that, but due to some problems we couldn't provide it. बट अभी भी बहुत टाइम है, आपके पास एक मंथ है क्लर्कशिप और ICDS के लिए और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और अब रेगुलरली हमारी वीडियो ज़रूर आएंगी. सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विथ द सेम स्पिरिट जो हमारा पहले था. सो वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन, आपको हमारे चैनल पे हम स्वागत करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग जस्ट वी रिक्वेस्ट प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक. हमारे चैनल का नाम है फेसबुक पे जनरल स्टडीज़ डिस्कशन WBCS, और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. डिस्क्रिप्शन ज़रूर आप चेक करें. इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा. व्हाट्सएप का एक लिंक है जहां से आप रिलेवेंट PDFs मिल सकता है आपको. आप व्हाट्सएप लिंक ज़रूर ज्वाइन करें. और आपके लिए एक न्यूज़ है कि हमने एक नया बैच, ऑफलाइन बैच टारगेट WBCS 2021 स्टार्ट किया है, जिसका क्लास कल से है और कल 1 नवंबर है. 1 नवंबर से हमारा नया बैच इस पर टारगेट WBCS पे आ रहा है 2021, और ये ऑफलाइन बैच है. उसका एड्रेस और उसका जो भी चीज़ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको उसके रिलेवेंट चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट थ्रू दैट. फॉर एनी क्वेरी जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलते हैं हमारे वीडियो पे. हमारा आज का ये पैसेज है, आज हम प्रीसी करेंगे और प्रीसी का आज हमारा एक पैसेज है, बड़ा लंबा चौड़ा पैसेज है और हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में करना है. सो हमें क्या करना रहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस बारे में सारी चीज़ें याद होंगी. सो पैसेज को हमें, आपको गोल्डन रूल्स याद होंगे कि हमें बार बार पैसेज को पढ़ना है, मैक्सिमम टाइम्स पैसेज को पढ़ना है, और जब उसका जिस समझ में आ जाए तो उसका हार्ट या उसका जो जिस्ट है उसे बाहर करना है और वो 1/3 होना चाहिए. ये हमारा रूल्स होता है प्रीसी के लिए. तो हम प्रीसी को स्टार्ट करते हैं. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करेंगे इस प्रीसी को. पहले हमें रीड करना है, वो भी स्लोली और केयरफुली. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग दैट मैन लर्नड as soon as they began to study nature carefully was that some events takes place in regular order and that some causes always give rise to the same facts. इसका मतलब यहाँ देखिए, ये बहुत ही बड़ा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपको चीज़ों को मिला करके पेश किया गया है. तो पहले आप इसे पार्ट पार्ट में पढ़ें. ये बोलना चाह रहा है कि जब भी मैन ने स्टडी करना स्टार्ट किया नेचर का, तो उसे क्या पता चलता है कि जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे कुछ कॉजेज़ हैं, उसके पीछे कुछ कॉजेज़ हैं जो सेम इफ़ेक्ट्स को होने में मदद करती हैं. नेक्स्ट, द सन ऑलवेज राइजेज ऑन वन साइड एंड सेट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द स्काई. वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन हिल. फायर ऑलवेज बर्न्स. Plants grow up from seeds and yield seed, from which, like plants, grow up again, and animals are born, grow, reach maturity and die age after age in the same way. So देखिए, ये सारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, so आपको उसको पार्ट पार्ट में समझना है. इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि सन ऑलवेज राइजेस ऑन वन साइड. सन एक साइड से निकलता है और दूसरे साइड में वो गुरूब होता है. नेक्स्ट, वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन हिल. पानी हमेशा ऊपर की से नीचे की तरफ बहती है. फायर ऑलवेज बर्न्स. आग हमेशा जलती है. प्लांट ग्रो अप फ्रॉम सीड्स एंड यील्ड सीड. प्लांट हमेशा बीज से जन्म लेती है और बीज दोबारा प्रोड्यूस करती है, जिससे नए प्लांट्स बनते हैं. और एनिमल्स, उससे जो है एनिमल्स पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं और कुछ एज के बाद वो मर जाते हैं. यानी ये एक टोटली एग्जाम्पल है. अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि ये एग्जाम्पल जस्ट इस लाइन को समझाने के लिए दिया गया है. यानी आप एग्जाम्पल को इग्नोर कर सकते हैं. यानी जब हम प्रीसी लिखेंगे तो एग्जाम्पल को इग्नोर करके रिलेवेंट पॉइंट को लिख सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पूरा रीड करते हैं पहले. दस द नोशन ऑफ एन ऑर्डर of nature and of a fixity in the relation of cause and effect between things gradually entered the minds of man. So ये जो सोच है
ये लोगों के दिमाग में बैठा कि कोई भी चीज़ होता है तो उसके लिए कोई ना कोई वजह है, यानी किसी इफ़ेक्ट के पीछे कोई एक कॉज ज़रूर छुपी हुई है। नेक्स्ट, wherever they found any exception to these rules they would call it a chance or accident। जहाँ भी लोगों को ये दिखता कि कोई ऐसा चीज़ होता है जिसके पीछे कोई कॉज नहीं मिल रहा या कोई वजह नहीं मिल रही है, तो वो उसे कहते थे कि ये एक तरह का चांस है, यानी ये एक तरह का एक्सीडेंट है या एक्सेप्शन है, उनके लिए ये एक एक्सेप्शन बन जाता। नेक्स्ट, बट मॉडर्न साइंस का रूल क्या है? मॉडर्न साइंस रूल्स एलिमिनेटेड द चांस और एक्सीडेंट एज ए फैक्टर इन नेचुरल फेनोमेना। मॉडर्न साइंस इस चांसेस और एक्सीडेंट को एलिमिनेट कर रही, यानी मॉडर्न साइंस इस पर रिसर्च करती है और उसके कॉजेस को पता करने की कोशिश करती है, यानी मॉडर्न साइंस इसे एलिमिनेट करती है। ऑर्डर इज यूनिवर्सल एंड लॉ ऑफ कॉसेशन हैज़ नो एक्सेप्शन, यानी किसी भी चीज़ के होने के पीछे कोई ना कोई वजह है और ये कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, एंड इफ़ वी से दैट थिंग्स हैपन्स बाई चांस all we really mean is that we do not know its cause। और अगर इसके बावजूद भी हम कुछ कहते हैं कि things happens by chance, कोई भी चीज़ जो है चांस से एक्सीडेंटली होती है, तो हम उसका कॉज नहीं जानते हैं। ये इस पैसेज का मीनिंग है। सो आपको देखने से इससे क्या समझ में आया कि किसी भी चीज़ के होने के पीछे कुछ कॉजेस हैं और कॉज और इफ़ेक्ट में आपस में एक रिलेशन बनता है। तो अब हम इसे 1/3 में करेंगे और इसका जितना भी वर्ड होगा उसे हम काउंट कर लेंगे। सो आपको इसके वर्ड्स को काउंट करना है और इसके 1/3 को करना है। सो अप्रॉक्सीमेटली मैंने इस वर्ड्स को पूरा काउंट नहीं किया, आपको इसे काउंट करना होगा और मैंने इसके 1/3 के हिसाब से इसे 65 वर्ड्स में लिखा है, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे अप्रॉक्सीमेट काउंट के हिसाब से ये 65 के 3 गुना पार्ट में है, इसलिए मैं इसे 65 वर्ड्स में लिखूंगा। सो देखते हैं हमारा प्रीसी क्या है। सो चले आते हैं, ये हमारा टाइटल है। टाइटल फिक्स करना पड़ता है। मैंने आपको बताया हो कि अगर 10 नंबर का आपको प्रीसी मिलता है तो टाइटल पे आपको एटलीस्ट उसके 20 to 15% मार्क्स मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स का एटलीस्ट आपको टाइटल पे मिल जाएंगे, यानी आपको टाइटल बहुत ही अच्छा चूज़ करना होगा। सो देखिए, मैंने एक टाइटल चूज़ किया अपने हिसाब से, द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉसेशन, यानी किसी भी चीज़ के होने के पीछे जो प्रिंसिपल ऑफ कॉसेशन है उसका जो लॉ है वो हमारा हेडिंग है। जो हेडिंग होगा या जो टाइटल आप चूज़ कर रहे हैं वो कभी भी एक लाइन नहीं हो सकता, वो एक फ्रेज होना चाहिए। तो हमारा ये जो टाइटल है वो फ्रेज होना चाहिए। तो आप इसको रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट भी डाल सकते थे, ये आपका टाइटल हो सकता था। अब आगे हम देखते हैं कि ये प्रीसी क्या है। सो प्रीसी देखिए किस तरीके से मैंने लिखा है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, शो करके दिखाऊंगा। ये देखिए, द केयरफुल स्टडी ऑफ नेचर लेड मेन टू डिस्कवरी ऑफ कॉजेजल कनेक्शन इन ऑब्जेक्ट एंड एक्शन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। इतना पार्ट को मैंने कैसे निकाला वो भी आप देख लीजिए, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। मैंने जब आपको इतना दूर का पार्ट पढ़ा था तो आपको बस यही बताया था कि हर चीज़ के पीछे होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और ये उसके बारे में इतना दूर का पैसेज बता रहा है। और इसके बाद मैंने बोला कि ये सन ऑलवेज राइजेस, और यहाँ से जो पार्ट था हमारा ये टोटली हमारा एक एग्जाम्पल है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी हम इस पार्ट को इग्नोर करेंगे। सो मैंने देखिए, मैंने इस पार्ट में से जस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट किया कि देयर इज ए कॉजल कनेक्शन इन ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, यानी किसी भी चीज़ के होने और उसके पीछे, किसी भी चीज़ के होने और उसके पीछे जो कारण है उन दोनों में रिलेशन है, ये मैंने लिखा। नेक्स्ट, देयर वॉज रिकॉग्निशन ऑफ फिक्स प्रिंसिपल बिहाइंड द हैपनिंग्स इन नेचर बट इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ हैपनिंग गिव्स राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चांस। यानी यहाँ पर जो मैंने बात लिखी है ये है कि हमेशा कोई फिक्स प्रिंसिपल होने का रिकॉग्निशन था कि कोई फिक्स प्रिंसिपल है कि यानी कोई भी चीज़ होगा तो उसके पीछे एक कॉज है, लेकिन अगर कहीं पर कॉज नहीं मिलता तो वो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चांस। सो मैंने उसी बात को यहाँ लिखा जो हमारा पार्ट यहाँ तक कंप्लीट कर देता है, यानी मॉडर्न साइंस से पहले तक
ये पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास ये एक छोटा सा पैरा बचा है जो जिस्ट है, जो मेन पार्ट है, यानी हमारे पास ये पार्ट इग्नोर करने के लिए था, इस पार्ट को हम छोटा कर सकते हैं और ये मॉडर्न साइंस का पार्ट जो है ये हमारे जो पैसेज है उसका इसेंस है। तो उसके बाद देखिए, द साइंटिफिक एटीट्यूड हाउएवर डिस्पेंसेस विद द चांस ऑल टुगेदर। जैसा कि वहाँ लिखा था कि मॉडर्न साइंस इस कॉन्सेप्ट ऑफ चांस को एलिमिनेट करती है, उस पर रिसर्च करती है और उसके कॉज को निकालती है। और अगर कभी भी इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा फेनोमेना है जो जिसका कॉज हम नहीं जानते तो उसे हम चांस कह देते हैं, बट उसके पीछे रीज़न ये हुआ कि हमें उसका रीज़न नहीं पता था। तो यहाँ पर उस बात को मैंने इस तरीके से लिखा कि साइंटिफिक एटीट्यूड हाउएवर डिस्पेंसेस विद द चांस ऑल टुगेदर, चांस इज ओनली अनदर नेम ऑफ इग्नोरेंस। चांस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का सबूत है कि हमने उस चीज़ पर रिसर्च नहीं की, इग्नोर किया, उसके कॉजेस को नहीं पता किया। सो ये हमारा होता है प्रीसी अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द मेन पैसेज पे। सो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिकॉज जब आप लिखने जाएंगे तो आपको जस्ट वो कॉन्सेप्ट काम आएगा। वरना अगर आप सोच रहे हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, सो यू आर गोइंग टू डू नथिंग। आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है और एग्जाम में आप फंस जाएंगे। यानी आप कॉन्सेप्ट को समझे, किस तरीके से मैंने लिखा उसको इम्प्लीमेंट करें, सो आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीसी को कंप्लीट कर पाएंगे। सो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बिफोर एंडिंग आई जस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।